नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली आबकारी नीति यानी शराब घोटाले में और हवाला कारोबार में फंसे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को आज उस वक्त करारा झटका लगा जब उनकी सुनवाई कर रही जिला न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से, उनके मामले को सुनने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बड़ा मामला था। सत्येंद्र जैन, क्योंकि ये केजरीवाल एंड कंपनी का ये सगल बन चुका है कि ये बात बात में, हर बात में कोर्ट जाते हैं, न्याय व्यवस्था को परेशान करते हैं। दूसरी जितनी भी सरकारी मशीनरी है उन सबको इस तरीके से, इस कदर परेशान करे रखते हैं कि ये जो सामने वाले जो लोग हैं, जो 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 इस पूरे मामले को देख रहे होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये भावना पैदा हो जाती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे कि जिसको ये पूरी पार्टी, पूरे जो आम आदमी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहीं उसको सीधा सीधा उठाना शुरू ना कर दें और जो इसको लेकर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा ना कर दे जो बाद में किसी तरीके से जो अधिकारी हैं उन पर किसी तरीके की आंच आए। ये एक बड़ा मामला है। तो हम आपको ये बताते हैं कि जो सत्येंद्र जैन हैं, हालांकि उनको कोर्ट ने, न्याय व्यवस्था ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है, क्योंकि उन्होंने जब बीमारी का अपना ये तरीके के ड्रामे करने शुरू करे, बीमारी दिखानी शुरू करी, उनका वेट तिहाड़ जेल के अंदर अपने आप कम हो गया था, क्योंकि वो भोजन नहीं कर रहे थे। एक धर्म विशेष के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि कई लोग जो है भोजन नहीं करते हैं, एक टाइम का ही थोड़ा बहुत खाते हैं और वो अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो सत्येंद्र जैन थे, उन्होंने भी जेल के अंदर जब से वो गए, उन्होंने अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया था, जिस वजह से उनका जो स्वास्थ्य था वो काफी वीक हो गया था, काफी गिर गया था। और इसके बाद उन्हें अस्पताल के अंदर एडमिट कराना पड़ा और कोर्ट को बाकायदा इसके लिए इजाजत देनी पड़ी। बाद में जो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए चेकअप कराने के बाद सारी चीजें जब कराई गई, तो कोर्ट ने उसको, सत्येंद्र जैन को, इस वजह से जमानत दे दी कि वो अभी स्वस्थ नहीं है, इसलिए अंतरिम जमानत उनको दे दी गई थी। तभी से सत्येंद्र जैन या तो अस्पताल में या फिर घर पे अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी सत्येंद्र जैन यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सत्येंद्र जैन ने दरअसल किया ये कि सत्येंद्र जैन जिला जज अंजू बजाज चांदना के यहाँ इन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी कि जो मांग की थी उसमें कि जो संबंधित जो जज है, जो उनकी सुनवाई कर रहे हैं सीबीआई कोर्ट के अंदर, वो उनके साथ शायद कहीं ना कहीं पार्शलिटी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए उनके पूरे मामले को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। इसकी सुनवाई करते हुए जब उनका केस ट्रैक पे आया, तो जिला जज अंजू बजाज चांदना ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि आपने जो आरोप लगाए हैं संबंधित सीबीआई अदालत के जज के ऊपर, वो बेबुनियाद हैं। और इस तरीके की जो व्यवस्था है, जब न्याय व्यवस्था में जज एक नजर से किसी मामले को देख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है, किसी एक पक्ष को ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ पार्शलिटी की जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने जितनी भी इसमें बातें लिखी हैं, वो सभी मैंने आप जांच, जब इस पूरे मामले पर जांच कराई, तो ये सारी बातें बेबुनियाद पाई गई। यानी कि आपने जो भी आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद थे, और आपकी इस याचिका को खारिज किया जाता है कि आप ये पूरे मामले को जो ट्रांसफर करने की बात कह रहे थे, ये एकदम सिरे से ही नकारा जाता है और आपको वापस उसी अदालत के पास जाना पड़ेगा, यानी उन्हीं जज के पास जाना पड़ेगा जिन जज के यहाँ से आप अपने मामले को ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा सत्येंद्र जैन को। उनके वकील वहां पर काफी दलीलें देते रहे जिला जज के सामने, तरह तरह की बातें बताते रहे, लेकिन जिला जज ने इस पूरी ही दलीलों को, पूरी इस जो साजिश थी अपने केस को ट्रांसफर कराने की, उसको सिरे से नकार दिया और इन्हें दोबारा सीबीआई जज के पास, उन्हीं सीबीआई जज के पास जाने के लिए कह दिया गया जिनके पास इनका मामला चल रहा था।
यानी कि आप सोचिए एक बार कि अदालत ने इनको ये अंतरिम बेल दी, अंतरिम जमानत दी कि आप जाइए इलाज करा लीजिए, आप स्वस्थ नहीं है और आप स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद ही आप सरेंडर कीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ यही सत्येंद्र जैन, यही आम आदमी पार्टी के लोग उन्हीं जज की शिकायत करने पहुंच गए जिला जज के पास कि ये हमारे मामले में पार्शलिटी कर रहे हैं जज साहब, इसलिए हमारे इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और अदालत में। तो ये एक बड़ा मामला था जिससे, और काफी ये सत्येंद्र जैन एंड कंपनी जो थी, केजरीवाल एंड कंपनी, इस पूरे मामले से बहुत उम्मीदें लगाए हुए थी। इनके सारे मामले, बहुत छोटी छोटी चीजें भी ये अदालत में लेके जाते हैं और वहां पर जाकर मुंह की खाते हैं और वापस चले आते हैं। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ और ये पूरा मामला सत्येंद्र जैन को तगड़ा झटका लगा और उनको दोबारा से उसी जज के पास भेज दिया गया जिन जज के यहाँ इनका ये केस चल रहा था। आप समझिए, सत्येंद्र जैन क्योंकि हवाला में फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में भी इनका नाम है, इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ जो जिसमें के शीश महल बन के खड़ा हो गया, वो भी सत्येंद्र जैन के रहते ही हुआ। तो बहुत सारे मामलों में सत्येंद्र जैन आरोपी हैं और सत्येंद्र जैन की साजिश उसमें नजर आ रही है। कई चार्जशीट में उनका नाम है। इसके बावजूद सत्येंद्र जैन लगातार फड़फड़ा रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से जमानत दे दी जाए और ये जमानत लेने का एक अलग ही तरीके का एक बार फिर से एक नया प्रयास था सत्येंद्र जैन की तरफ से कि सत्येंद्र जैन ने इस मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की अपने वकीलों के जरिए और वहां पर बहुत सारी दलीलें दी गई कि हमारे साथ जो संबंधित अदालत है वो ठीक से न्याय नहीं कर रही है, वो पार्शियलिटी बरत रही है, लिहाजा हमारे इस केस को दूसरी अदालत के सामने भेज दिया जाए। तो लेकिन इस पूरी कवायद को आज उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब जिला जज अंजू बजाज चांदना ने उनकी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उनको वापस उन्हीं सीबीआई जज के सामने जाने को कहा जिनके यहाँ इनका केस चल रहा था। उधर आज इस सीबीआई के स्पेशल जज एम के नागपाल ने जो शराब घोटाला था उसमें 4 जो आरोपी थे उनको आज जमानत दे दी। इन 4 आरोपियों में राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन कुमार शामिल हैं, जिन्हें अदालत ने, सीबीआई जज ने नियमित जमानत दी है। ये काफी समय से, दरअसल इनके नाम उस सीबीआई की उस चार्जशीट में तो थे, लेकिन सीबीआई ने इनके खिलाफ अलग से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी कोर्ट के अंदर और जब इनकी जमानत की बात आई थी तो इनसे पूछताछ के बाद सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया था क्योंकि इनसे काफी चीजें जो पूछी गई थी, जिस तरीके से इन्होंने कॉपरेट किया था और इनका सीधे सीधे उसमें भूमिका भी नहीं पाई गई थी, लिहाजा इन चारों ही आरोपियों को आज जमानत दे दी गई। ये भी एक बड़ा मामला था और जो जो ये जो पूरा मामला है, अब इसकी जो अगली सुनवाई है वो 19 अक्टूबर को तय की गई है, लेकिन सत्येंद्र जैन का जो मामला था उसको वापस संबंधित कोर्ट, सीबीआई कोर्ट के पास ही भेज दिया गया है। यानी कि सत्येंद्र जैन की पूरी कवायद पूरी तरीके से फेल हो गई है और अब सत्येंद्र जैन दोबारा सीबीआई के उन्हीं जज के सामने पेश होंगे और उनका कोई भी हथकंडा अदालतों के सामने चलने वाला नहीं है क्योंकि उनके मंत्री पद पर रहते हुए बहुत सारे दिल्ली सरकार के अंदर घोटाले हुए और हवाला के मामले में सत्येंद्र जैन का सीधे सीधे नाम है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर किया था और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनके इशारे पर कई कुकृत्य किए जो उनके काले कारनामे अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। तो ये सारा मामला सत्येंद्र जैन जिस तरीके से जमानत के लिए तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, वो पूरी कवायद सत्येंद्र जैन की फेल हो गई है और सत्येंद्र जैन एक बार फिर से सीबीआई जज के सामने ही पेश होंगे आगे के लिए। ये एक बड़ा मामला था जो आज सत्येंद्र जैन को बहुत महंगा पड़ा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।